यह पहले जन्म में जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु थे, यह किसके संतान है? जब राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, ये दोनों कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवता लोग हैं, दिति से दैत्य लोग हैं। एक बार की बात है कि संध्या का समय था। दिति ने कश्यप जी से कहा, महाराज, मैं कामदेव के बाणों से बिध रही हूं, आप मेरे कामद ज्वर को शांत करिए। कश्यप जी ने कहा, दिति, यह समय जो चल रहा है यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि संध्या काल में 4 चीज वर्जित है। संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के संध्या के समय में जो भोजन करता है उदर रोगी होता है। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, मूर्ख होता है। और शाम के समय में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन करने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। और शाम के समय में मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथुन क्रिया करने से जो संतान होता है वह दुष्ट होता है, राक्षस होता है। दिति ने शाम के समय में निवेदन किया कश्यप जी से। कश्यप जी ने मना किया, दिति, यह समय ठीक नहीं है, शाम का समय व्यतीत हो जाने दो, तब तुम्हारे कामद ज्वर को मैं शांत करूंगा। लेकिन दिति नहीं मानी। तो जब दिति नहीं मानी तो भगवान की इच्छा को समझ करके और कश्यप जी ने दिति के कामद ज्वर को शांत किया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो ये संतान होंगे आतंकवादी होंगे, राक्षस होंगे, क्योंकि तूने इस समय को ध्यान में नहीं दिया। क्योंकि संध्या के समय में भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। उस समय इस 4 कामों को नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने मानी नहीं, तूने जिद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। दिति ने बड़ा हाथ जोड़ करके विनय किया, निवेदन किया, महाराज, आपके पुत्र राक्षस होंगे, कैसे इनका कल्याण होगा? कश्यप जी ने कहा कि ये राक्षस तो होंगे, लेकिन इन का उद्धार भगवान के द्वारा होगा, और इनके जो 3 जन्म में होंगे, इनका जो श्राप लगा हुआ है, ये पहले जन्म में ही एक हिरण्याक्ष होगा, हिरण्यकश्यपु होगा, लेकिन हिरण्यकश्यपु के 4 संतान होंगे, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कह करके कश्यप जी वहां से चले गए। दिति ने सोचा कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, मैं इन बालकों को जन्म ही नहीं दूंगी। उन्होंने 100 वर्षों तक उस गर्भ को धारण किया और जन्म नहीं दिया। महाराज, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु मां के गर्भ में इतना बलशाली हो गए थे, इनकी तेज से देवता लोग निस्तेज हो रहे थे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज, कश्यप की पत्नी जो दिति हैं, इनके गर्भ में कौन ऐसे बालक पल रहे हैं जिनके तेज से हम निस्तेज हो रहे हैं? तो ब्रह्मा जी आकर के कश्यप जी से निवेदन किया कि आप अपनी पत्नी को कहिए कि इन बालकों को जन्म दें, क्योंकि जब तक जन्म नहीं देंगी तो मरेंगे कैसे? कश्यप जी ने उस दिति से कहा
देवी, ये देवता लोग आए हैं और कह रहे हैं कि आप इन बालकों को जन्म दीजिए। 100 वर्षों के बाद दिति ने उन बालकों को जन्म दिया। वही जो दोनों बालक हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और एक का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष तो मारा गया, लेकिन हिरण्यकश्यप बचा। हिरण्यकश्यप बच गया। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। पुनः भगवान के निवेदन पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, तो अपनी दाएं अपने छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। कर्दम जी जन्म लिए तो तपस्या करने के लिए निकले। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान दर्शन दिए। तो कर्दम जी ने स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा आप विवाह कर लो। कर्दम जी ने कहा मैं विवाह नहीं करना चाहता। भगवान कह रहे हैं कि मन मन भावे और बाहर से मुंडी हिलाए। मन मन में आपकी इच्छा है कि आप विवाह करना चाहते हैं और बाहर से कह रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं। कर्दम जी ने कहा मैं विवाह उसी शर्त पे करूंगा जब आपके समान कोई मुझे पुत्र होगा। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है। जाइए, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं ही आपके पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन आप इस बात को किसी से बताना नहीं। कर्दम जी की तपस्या पूर्ण हुई। कर्दम जी ने कहा कि भगवान आपके दर्शन पा करके अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कर्दम जी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, यही पर्याप्त है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया। कर्दम जी वहां से चले आए और इधर भगवान स्वयं पहुंच गए स्वयंभू मनु के पास और स्वयंभू मनु से कहा आपकी बिटिया जो बड़ी हो गई हैं, आप विवाह नहीं करना चाहते? आप विवाह कर लीजिए, मैंने एक लड़का देख करके आया है। स्वयंभू मनु ने पूछा कि कौन सा लड़का है? तो भगवान